तुझे देखेंगे हम, पूजेंगे हम यूं ही सदा। हम करें तेरी वंदना, तूने हमें भोजन दिया, तेरी दया, तेरी दया। तूने हमें जीवन दिया, कुछ भी नहीं हमसे लिया। हर दिन करे नमन तेरे सम्मान में। हम करें तेरी वंदना, हमसे तुझे देखेंगे हम, पूजेंगे हम यूं ही सदा। हम करें तेरी वंदना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज के पहले पाठ में हम सुनेंगे कि ईश्वर अपनी प्रजा को सब राष्ट्रों से एकत्र करना चाहता है। और जब हम ऐसा बलिदान चढ़ाते हैं तो हम भी अलग अलग जगह से, अलग अलग परिवारों से, घरों से उस पावन याग में इकट्ठे होकर ईश्वर के पवित्र बलिदान को याद करते हैं। और इसी बात को कैफस भविष्यवाणी के रूप में कहता है कि एक मनुष्य सब राष्ट्रों के लिए मर जाए तो अच्छा है। और इस कारण से प्रभु यीशु हमारे लिए बलि बने। और कल जब हम खजूर रविवार मनाते हुए प्रभु के पाशन नरेशन को या पाशन को या उसके दुर्भोग का वर्णन सुनेंगे और हम पाएंगे कि ईश्वर सब राष्ट्रों को एकत्र करने के लिए प्रभु यीशु के द्वारा, उसके पावन बलिदान के द्वारा हम सभी को आमंत्रित करते हैं। तो आइए उस बलिदान में जब हम भाग लेने जा रहे हैं, अपने आप को तैयार करें। प्रभु यीशु के बलिदान को हम आज विशेष रूप से माने और उसके पुण्य फलों को प्राप्त करें। आइए उसके लिए हम पश्चाताप करें। प्रभु यीशु हमारे लिए बलि बन गए, उसके रक्त के द्वारा हम सभी शुद्ध हुए हैं। तो क्यों ना हम अभी इस समय पश्चाताप करें, अपने गुनाहों को स्वीकार करें, जिसे पावन बलिदान योग्यता से हम चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने ख्रिस्त में जन्मे सब लोगों को अपनी चुनी हुई प्रजा और राज जग के याजक वर्ग बनाया है।
ऐसी कृपा कर कि हम पूरे संकल्प से तेरी आज्ञाओं का पालन करें, ताकि अनंत जीवन के लिए बुलाई गई तेरी प्रजा आस्था और धर्मार्थ में एक हो जाएं। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुजीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर का आत्मा आपके जीवा और आपके हृदय में रहे, ताकि आप प्रभु के वचन की घोषणा योग्यता से कर सको। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 37, पद संख्याएं 21 से 28 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मैं उन्हें एक ही राष्ट्र बना दूंगा। प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं इज़राइलियों को उन राष्ट्रों में से इकट्ठा करूंगा जहां वे चले गए हैं। मैं उन्हें चारों दिशाओं से इकट्ठा करूंगा और उन्हें उनकी निजी भूमि वापस ले जाऊंगा। मैं अपने देश में तथा इज़राइल के पर्वतों पर उन्हें एक ही राष्ट्र बना दूंगा और एक ही राजा उन सबों का राजा होगा। वे अब से ना तो दो राष्ट्र होंगे और ना दो राज्यों में विभाजित। वे फिर घृणास्पद मूर्ति पूजा और अधर्म से अपने को दूषित नहीं करेंगे। उन्होंने मेरे साथ कितनी बार विश्वासघात किया, फिर भी मैं उन सब पापों से उन्हें छुड़ाऊंगा और शुद्ध करूंगा। वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। मेरा सेवक दाऊद उनका राजा बनेगा और उन सबों का एक ही चरवाहा होगा। वे मेरे नियमों पर चलेंगे और मेरी आज्ञाओं का विधिवत पालन करेंगे। वे और उनके पुत्र पौत्र सदा सर्वदा अपने पूर्वजों के देश में निवास करेंगे, जिसे मैंने अपने सेवक याकूब को दे दिया है। मेरा सेवक दाऊद सदा के लिए उनका राजा होगा। मैं उनके लिए शांति का विधान निर्धारित करूंगा, एक ऐसा विधान जो सदा बना रहेगा। मैं उन्हें फिर बसाऊंगा, उनकी संख्या बढ़ाऊंगा और उनके बीच सदा के लिए अपना मंदिर बनाऊंगा। मैं उनके बीच निवास करूंगा, मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। जब मेरा मंदिर सदा के लिए उनके बीच स्थापित होगा, तब सभी राष्ट्र यह जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूं, जो इज़राइल को पवित्र करता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु चरवाहे की तरह अपने झुंड की रक्षा करेगा। प्रभु चरवाहे की तरह अपने झुंड की रक्षा करेगा। हे राष्ट्रों, प्रभु का वचन सुनो। सुदूर द्वीपों तक यह घोषित करो, जिसने इज़राइल को बिखेरा है वही उसे एकत्र करेगा और उसकी रक्षा करेगा, जैसा कि चरवाहा अपने झुंड की रक्षा करता है। अनुवाक्य। प्रभु चरवाहे की तरह अपने झुंड की रक्षा करेगा। क्योंकि प्रभु ने याकूब का उद्धार किया और उसे उसके शक्तिशाली शत्रु के पंजे से छुड़ाया। वे लौटकर सियोन पर्वत पर आनंद के गीत गाएंगे। वे बड़ी संख्या में प्रभु को दान देने आएंगे। अनुवाक्य। प्रभु चरवाहे की तरह अपने झुंड की रक्षा करेगा। तब कुमारियां उल्लसित होकर नृत्य करेंगी, नवयुवक और वृद्ध एक साथ आनंद मनाएंगे। मैं उनका शोक आनंद में बदल दूंगा, उन्हें सांत्वना दूंगा और दुख के बदले सुख प्रदान करूंगा। अनुवाक्य। प्रभु चरवाहे की तरह अपने झुंड की रक्षा करेगा। जय घोष। प्रभु कहते हैं, अपने पुराने पापों का भार फेंक दो, एक नया हृदय और एक नया मनोभाव धारण करो। प्रभु
आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। जो यहूदी मरियम से मिलने आए थे और उन्होंने यीशु का यह चमत्कार देखा, उनमें से बहुतों ने उनमें विश्वास किया, परंतु कुछ लोगों ने फरीसियों के पास जाकर बताया कि यीशु ने क्या किया है। तब महायाजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाकर कहा, हम क्या करें? वह मनुष्य बहुत से चमत्कार दिखा रहा है। यदि हम उसे ऐसा करते रहने देंगे तो सभी उसमें विश्वास करने लगेंगे और रोमन लोग आकर हमारा मंदिर और हमारा राष्ट्र नष्ट कर देंगे। उनमें से एक ने, जिसका नाम कैफस था और उस वर्ष प्रधान याजक था, उसने कहा, आप लोगों की बुद्धि कहाँ है? आप यह नहीं समझते कि हमारा कल्याण इसमें है कि एक ही मनुष्य जनता के लिए मर जाए और समस्त राष्ट्रों का सर्वनाश ना हो। उसने यह बात अपनी ओर से नहीं कही। उसने उस वर्ष के प्रधान याजक के रूप में भविष्यवाणी की कि यीशु राष्ट्र के लिए मरेंगे, और न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि इसलिए भी कि वह ईश्वर की बिखरी हुई संतान को एकत्र कर लें। उसी दिन उन्होंने यीशु को मार डालने का निश्चय किया। इसलिए यीशु ने उस समय से यहूदियों के बीच प्रकट रूप से आना जाना बंद कर दिया। वह निर्जन प्रदेश के निकटवर्ती प्रांत के एफ्राइम नामक नगर चले गए और वहीं अपने शिष्यों के साथ रहने लगे। यहूदियों का पास्का पर्व निकट था। बहुत से लोग पास्का से पहले शुद्धिकरण के लिए देहात से यरूशलेम आए थे। वे यीशु को ढूंढते थे और मंदिर में आपस में कहते थे, आपका क्या विचार है? क्या वह पर्व के लिए नहीं आ रहे हैं? महायाजकों और फरीसियों ने यीशु को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि यदि किसी व्यक्ति को यीशु का ठिकाना मालूम हो जाए तो वह इसकी सूचना उन्हें दे दे। ये प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज के दोनों पाठ का सारांश या मेन बिंदु इस प्रकार से कि ईश्वर अपनी संतानों को एकत्र करना चाहता है। आज के पहले पाठ में, जो कि नबी एजेकियल से लिया गया है, वहाँ पर हमने सुना ईश्वर कहता है, मैं इजरायलियों को उन राष्ट्रों में से इकट्ठा करूँगा। वे जहाँ भी चले गए हैं मैं उन्हें चारों दिशाओं से इकट्ठा करूँगा और उन्हें उनकी निजी भूमि में वापस ले आऊँगा। अन्य शब्दों में हम प्रभु यीशु के बारे में सुनते हैं कि यीशु राष्ट्रों के लिए मरे, और न केवल राष्ट्रों के लिए बल्कि इसलिए भी कि वह ईश्वर की बिखरी हुई संतान को एकत्र कर लें। इन दोनों पाठों का सारांश यही है कि ईश्वर अपनी प्रजा को इकट्ठा करना चाहता है, और न केवल इकट्ठा करना चाहता है बल्कि मत्ती और संत नबी एजेकियल हमें इस प्रकार से बतलाता है कि वह उनकी मूर्ति पूजा से उन्हें मुक्त करेगा, अधर्म के दुष्टता से मुक्त करेगा, उनकी विश्वासघात को दूर करेगा, उनके पापों से उन्हें छुड़ाएगा, उन्हें शुद्ध करेगा, और वे उनकी निजी प्रजा होंगे, क्योंकि मैं उनका ईश्वर होऊंगा। ये प्रभु का आह्वान है। परंतु उसके लिए ईश्वर अन्य रूप से हमें यह बतलाना चाहता है प्रभु यीशु के द्वारा, और इसलिए कैफस जो उस वर्ष का उस महायाजक था, अपनी भविष्यवाणी में कहता है कि
आप लोगों की बुद्धि कहाँ है? आप यह नहीं समझते कि हमारा कल्याण इसमें से है कि एक ही मनुष्य जनता के लिए मर जाएं और समस्त राष्ट्रों का सर्वनाश ना हो। और उस राष्ट्रों को एकत्र करने के लिए, उनको पापों की दुष्टता से मुक्त करने के लिए, उन्हें अधर्म से मुक्त करने के लिए और उनके पापों से छुड़ाकर उन्हें शुद्धता करने के लिए प्रभु का बलिदान आवश्यक था। यीशु का बलिदान आवश्यक था। इसलिए कैपस करता है कि एक मनुष्य के मर जाने से सारे राष्ट्र का सर्वनाश ना हो। और इस पावन बलिदान के तहत हम सभी एकत्र किए गए हैं और वह हमारी वास्तविक भूमि है, स्वर्ग का राज्य, अनंत जीवन, स्वर्ग का राज्य, प्रभु के साथ एक होना। और इसलिए आइए हम आज प्रार्थना करें कि ईश्वर की बिखरी हुई सेना, ईश्वर की बिखरी हुई संतति, चाहे वो कहीं पे भी हो, किसी भी संसार के कोने कोने में, वो प्रभु को जाने, उसके बलिदान को जाने, उसकी ओर देखें और प्रभु के परम आनंद में, उस नगर में जहाँ जो हमारे लिए ईश्वर ने बनाया है संसार के प्रारंभ से, उसमें हम पहुँच सके, स्वर्ग राज्य में प्रवेश पा सकें। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। तुम यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। तुम यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना काफी नहीं, औरों को बचाना होगा। तुम्हें पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, उपवास और तपस्या के द्वारा हमारा आत्म समर्पण तुझे सुग्राह्य हो। यह प्रायश्चित के रूप में हमें तेरी कृपा के योग्य बना दे और अनंत प्रतिज्ञाओं तक पहुंचा दे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने अपने पुत्र पुत्रियों को हृदय परिवर्तन और शुद्धिकरण के लिए एक पवित्र अवधि प्रदान की है, ताकि संसार की भ्रांतियों से मुक्त होकर वे स्थायी वस्तुओं का इस भांति उपयोग करें कि चिरस्थायी वस्तुओं के प्रति अनुरक्त रहें। इसलिए समस्त दूतों और संतों के साथ मिलकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से घोषित करते हैं,
तब गाती पृथ्वी सारी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू नुफारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब यीशु चाह से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया, रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाक और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में पहले सुधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धनी योसेफ, धनी प्रेरित तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है।
हे हमारे पिता जो जो स्वर्ग में है, तेरा तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है, वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा व शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तुम प्रेरित उससे कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टिदार और उसे कृपा पर शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जुगान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने की भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम बड़े विनम्र भाव से तेरे प्रताप के सम्मुख अनुनय विनय करते हैं, जैसे तू हमें ख्रिस्त के परम शरीर और रक्त से परिपोषित करता है, वैसे हमें उनके दिव्य स्वभाव का सहभागी बना दे, उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करें सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, ख्रिस्त की शांति साथ हो। ईश्वर को धन्यवाद।
निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, नैया मेरी मझधार में डूबी, कौन लगाएगा पार। नैया मेरी मझधार में डूबी, कौन लगाएगा पार। केवल यीशु हो सकता है, केवल यीशु हो सकता है, नैया की मेरी पतवार। क्रूस ही तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान।